बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सफ़ेन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक वाक़या पेश आया और ये वाक़या जो है ये हाथ किसके साथ हुआ, ये एक हाजिर सर्विस पुलिस अफसर के साथ हुआ और आम पुलिस अफसर नहीं, बड़े अफसर के साथ हुआ और बड़े अफसर की बेगम के साथ हुआ। तो ये मामला तो बड़ा ही गंभीर हो गया और जाहिर सी बात है कि जब मामला होता है इन बड़े बड़े अफसरान का तो फिर उसको हल करने के लिए सारी फोर्सेस जो है वो बहुत ही मुतहर्रिक हो जाती हैं और फिर बंदा जो है वो हाथ आ ही जाता है। लेकिन ये ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड की एक अनोखी वारदात है, क्योंकि इसमें जो काम किए गए, यकीन मानिए, हमने ये तो सुना था कि हम जब एटीएम कार्ड जो है वो हैक हो जाते हैं, बल्कि मेरे अपने साथ इस तरह का वाक़या हुआ है। लेकिन एटीएम कार्ड्स के हैक होने का मामला सुना था, वो चाइनीज़ का आपने वाक़या सुना होगा, जो चाइनीज़ आते थे और आके अपने कार्ड लगाते थे, हम कार्ड निकाल के जाते थे और उसके बाद वो उसकी कॉपीज़ डुप्लिकेट्स उनके पास हैं और पिन्स उनके पास हैं। यहाँ तक कि मेरे अपने साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि मेरा अपना कार्ड जो है, चूँकि वो दूसरी सिम पे था और मैं सिम को चेक नहीं कर रही थी, मुझे नहीं मालूम हुआ और एक दिन मैंने ऐसे उस सिम को ऑन किया और मुझे पता लगा कि जी मेरे तो, जब मैं इस्तेमाल नहीं कर रही थी, मेरे उस कार्ड में से काफ़ी पैसे निकले हुए हैं। तो ये सब कुछ होता रहा और फिर मैंने अपने कार्ड को डिस्कार्ड किया, फिर नया कार्ड इशू कराया और उसके बाद मुझे पता लगा कि जब भी मैं अपनी पिन अगर कभी मैं करूं तो मैं अपना ऊपर दूसरा हाथ रख लूं, क्योंकि जो लोग स्कैनर के थ्रू आपके कार्ड स्कैन कर लेते हैं, साथ ही आपका पिन जो है वो उस कैमरे के थ्रू वो ट्रेस हो जाता है कि आपका पिन आप क्या दबा रहे हैं। तो कोशिश करें जब आप पिन दबाएं अपनी तो अपना हाथ ऊपर रखें। लेकिन यहाँ पर तो ये हाथ वाला मामला ही नहीं हुआ, ये इससे भी आगे के लोग हैं, क्योंकि ये तो छोटे छोटे लोग करते हैं। ये चाइनीज आते रहे और ये चीनी जापानी जो है इन्होंने जो यहाँ पर काम किया, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई इससे आगे का काम करना है। अब ये लोग जिन्होंने ये वारदात की, उनको ये भी इल्म था कि ये हाजिर सर्विस अफसर है, डीआईजी है, डीआईजी सलमान अहमद, और ये उनकी बेगम का अकाउंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन्होंने ये पूरी कार्रवाई की है उनको पूरी डिटेल्स थी इसकी। अब मैं आपको बताती हूँ उन्होंने किस तरह से ये फ्रॉड किया, ये ज़रा सुनिएगा आप। मैं तो कहती हूँ बड़ी हैरत है मुझे कि आपने इतने बड़े अफसर के घर में ऐसा हाथ मारा, लेकिन अब ये कि फंसे भी बुरे आप। एनीवेज, इन्होंने किया क्या कि बेगम साहिबा जो है उनका एक बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट में एक रकम थी और जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती थी उनके मोबाइल फ़ोन पे, जाहिर सी बात है जैसा हमेशा सिम के ऊपर आपके एक नोटिस आ जाता है, एक अलर्ट आ जाता है कि आपके बैंक से इतने पैसे निकलवाए गए। जैसा हम लोग कभी कोई पैसे निकलवाते हैं तो एक मैसेज आ जाता है, अलर्ट मैसेज होता है जिसमें पता लगता है कि ये पैसे निकलवाए गए। तो उन्होंने दो काम किए, एक तो ये कि इनको फ़ौरन मैसेज रिसीव ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाए। नंबर 2 ये कि किस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। इसके लिए इन्होंने बड़ा ही प्लानिंग के साथ एक काम किया। ये पूरा एक मुनज़्ज़म गिरोह है और ये तरह की बहुत सी वारदातें करता रहा है। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बेगम साहिबा जो कि हयात हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने लंबी उम्र दे, तो उनका जाली डेथ सर्टिफिकेट इन्होंने बनवाया। जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद इन्होंने क्या किया, अच्छा ये बनवाया इन्होंने रहीम यार खान से। अब आपको मालूम है कि बहुत सी जगहों से ये तरह के जाली डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा रहीम यार खान से जहाँ से इन्होंने बनवाए वो भी बुरे फंस गए, क्योंकि उनको नहीं पता कि उन्होंने इतने बड़े अफसर की बीवी पे हाथ डाला। अब क्या हुआ, रहीम यार खान से इन्होंने पहले तो बेगम साहिबा का डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, उसके बाद इन्होंने इस डेथ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर एक सिम इशू करवाई और ये सिम इशू कराई नेहा नामी खातून के नाम पर। अब इस सिम के जाहिर सी बात है ये सिम जो है इस डेथ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इशू कराई गई थी। तो इस सिम के बाद डीआईजी की एहलिया की जो तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थी वो उस सिम पर रिसीव होना शुरू हो गई। इस तरह वो सिलसिला उधर से मुनक़ता हुआ और यहाँ पर ऑन हो गया, यानी कि अब मैसेज अलर्ट्स जो है यहाँ पर आ रहे थे। अब मैसेज जो है बैंकिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही थी। टोटल बैंक की जो बेगम साहिबा की इन्फॉर्मेशन थी, डीआईजी सलमान अहमद की जो वाइफ है उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी इस फ़ोन की सिम पर आना शुरू हो गई और टोटल जो अमाउंट इस वक्त इस बैंक में पड़ी थी वो भी इनको पता लग गई। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड की बड़ी वारदात, जैसे मैं कह रही हूँ अनोखी वारदात इन्होंने डाली। और वो क्या किया कि ऑनलाइन बैंकिंग ऐप जो है इस सिम के ऊपर उन्होंने इसी फ़ोन पर एक्टिवेट किया और उसके बाद उन्होंने उसके ज़रिए इनके अकाउंट से 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की, 10 लाख रुपए निकाल लिए। अब यहाँ पर इत्तला उनको मिलती है थोड़ा देर से, जैसे ही उनको इल्म होता है डीआईजी साहब की वाइफ को कि मेरे अकाउंट में से 10 लाख रुपए गायब हो गए और 10 लाख रुपए जो है ये क्या माजरा हुआ। तो उसके बाद फ़ौरन ही एक्टिव हुई फोर्स सारी, FIA साइबर विंग जो है वो मुतहरिक हुआ और तमाम के तमाम इदारे जो हैं वो जाहिर सी बात है अपने अफसर के लिए लाइन हाजिर हुए और सारे के सारे जो है वो उनको ये टास्क दिया गया कि पता लगाया जाए कि ये कौन है और ये किसने ऐसी जरूरत की। उसके बाद जनाब फैसलाबाद से एक मुलजिम अरसलान जो है वो पकड़ा गया।
ये अरसलान जब काबू में आया तो फिर इसने जाहिर सी बात है पुलिस का डंडा हो और पुलिस का अफसर हो और कार्रवाई भी उसने करनी है और घर में वारदात भी उसकी हुई है, तो फिर कैसे ना जुबान उसकी खुलती। और उसके बाद उसने जो इंकशाफात शुरू किए तो उसने फिर बताया कि वो किस तरह से ये वारदातें करते हैं, किस तरह से बड़े बड़े फ्रॉड्स करते रहे। और ये फ्रॉड जो है इसमें अरसलान तो एक मोहरा है, असल जो ब्रेन माइंड है वो है मुलजिम सैफ और उसके साथ ये साथी लड़की नेहा। अब ये दोनों जो है ये इस वक्त लापता है और इनका मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके मिलने के बाद ही जो है मामला सारा खुलेगा। लेकिन अलबत्ता अरसलान के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपको पहले बताती चलूँ। उसने ये बताया कि ये तमाम कार्रवाई करने के लिए एक प्रॉपर उनके पास नेटवर्क है, एक प्रॉपर सिस्टम है। इस सिस्टम के थ्रू वो लोगों के अकाउंट्स जो है उनको ट्रैक करते हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये ट्रैक करते हैं, अब यहाँ पे दिलचस्प बात सुनिएगा। इस अकाउंट को ट्रैक करने के लिए पहले वो ये देखते हैं कि ये कितना एक एक्टिव अकाउंट है। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं अपने किसी अकाउंट पर, उनको वो थोड़ा सा और तरीके से डील करते हैं। जहाँ पर वो देखते हैं कि ये अकाउंट जो है इसमें से कभी कभी रकम की ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वहाँ पर ये काम जो है बड़ी फुर्तीली के साथ करते हैं, बड़े फुर्ती के साथ करते हैं। अब यहाँ पर अरसलान ने ये बताया कि चूँकि कोई अकाउंट ऐसा जो बहुत कम कम इस्तेमाल होता है वहाँ पर हमारा काम करना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर डिटेल्स जो हैं उनको इतने जल्दी जल्दी नहीं आ जा रही होती। जाहिर सी बात है, अगर मैं आज कोई शॉपिंग करती हूँ, मैंने अगर 5,000 की शॉपिंग की है तो मुझे ये पता है कि फ़ौरन ही मेरे फ़ोन पे अलर्ट आएगा, एकदम से अलर्ट आता है। तो मैं अगर बहुत क्विक अपनी अमाउंट को यूज़ कर रही हूँ तो मुझे साथ साथ पता भी लग रहा होता है कि ये सब कुछ हो रहा है। अगर इस दौरान में मैंने शॉपिंग की और मुझे अलर्ट मेरे फ़ोन पर नहीं आया तो मेरे कान खड़े हो जाएंगे। मैं देखूंगी अपने फ़ोन पर कि भाई इसका मैसेज क्यों नहीं आया, तब मुझे जाकर पता लगेगा कि भाई मुझे तो अब से अब तक के मैसेजेस ही नहीं आ रहे। लेकिन एक शख्स जो ज़्यादा एक्टिवली उस अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर रहा, वहाँ पर मामला क्या होता है? वहाँ पर मामला ये होता है कि अगर उसका अकाउंट ज़्यादा एक्टिवली इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसने तो बड़े अरसे से देखा ही नहीं, उसको मैसेजेस की कोई ज़रूरत भी नहीं, ये भी नहीं कि उसका मैसेज आएगा और उसके साथ ही बैलेंस भी लिखा हुआ आपका आ जाता है। अब यहाँ पर जब मैसेजेस और बैलेंसेस की इतनी परवाह ना हो तो वहाँ पर इनके लिए कार्रवाई करना आसान हो जाती है। और उसके लिए ये छोटे मोटे तरीके नहीं इस्तेमाल करते। जैसा मैंने आपको कहा कि बैंक्स में जो पीछे अभी तक जो वारदातें हो रही थी वो इस तरह की होती थी कि आपके एटीएम कार्ड की स्कैनिंग के थ्रू आपकी उसकी कॉपी बन जाती थी, फिर आपका पिन जो है थ्रू कैमरा हैक हो जाता था और उसके बाद आपके अकाउंट में से एक अमाउंट निकाली जाती थी। लेकिन जैसे ही आपको मैसेज रिसीव होता था आपको पता लग जाता था कि आपके साथ ये काम जो है हो चुका है। यहाँ पर इन्होंने पक्के वाला काम किया और ये यूं करते हैं कि अपने जिन लोग के ऊपर इन्होंने वारदात करनी थी पूरी रिसर्च करते हैं, उनके डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। अब रहीम या खान से जिस वक्त जहाँ से ये डेथ सर्टिफिकेट बनवाया गया वहाँ से अभी जब लोग पकड़े जाएंगे तो पता लगेगा कि आज तक किन किन लोगों के डेथ सर्टिफिकेट्स वहाँ से बनते रहे और उसके बाद कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अब सामने आएंगे जिनको कि ये गैंग जो है मुनज़्ज़म तरीके से लूटता रहा। तो अभी बहुत सी बातें सामने आनी है और ये ऑनलाइन बैंकिंग की एक अनोखी वारदात है और अभी और बहुत से पोल खुलेंगे, अभी और बहुत सी कहानियां सामने आएंगी और ऑनलाइन बैंकिंग के जो मुख्तलिफ वारदातों के तरीके हैं उनमें से ये एक नया तरीका और वो भी आजमाया गया। गलती होगी चोरों से, शायद उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन अब तो वो पकड़े गए। एनीवेज मेन जो मास्टरमाइंड है वो पकड़ा जाएगा तो फिर और भी इंकशाफात होंगे और भी ऑनलाइन बैंकिंग के फ्रॉड के तरीके जो है वो शायद हमें मालूम होंगे, पता लगेंगे। मुझे मेहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।